राधे राधे श्रोताओं, आप सभी का हमारे चैनल कलश कथाएं में बहुत बहुत स्वागत है। वैसे तो आप सभी ने प्रभु श्री कृष्ण से जुड़ी हुई अनेकों नगरियों की कहानियां सुनी होंगी तथा वहां जाकर उन नगरियों का आनंद भी लिया होगा, किंतु प्रभु श्री कृष्ण की एक प्रिय जगह थी निधिवन, जिसके बारे में आए दिन अनेकों अफवाहें उड़ती रहती हैं। हम सभी उन अफवाहों में भरोसा भी कर लेते हैं, किंतु आप में से शायद ही कोई ऐसा होगा जो इस पवित्र जगह की वास्तविक जानकारी रखता हो। प्रभु की इस पावन जगह की पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए कथा को अंत तक जरूर सुने। अगर कथा पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। निधिवन प्रभु श्री कृष्ण का एक प्रिय तथा पवित्र स्थान। निधिवन वृंदावन के अत्यंत पवित्र तथा रहस्यमयी स्थान पर है। भक्तों की प्राचीन समय से ऐसी मान्यता है कि प्रभु श्री कृष्ण एवं श्री राधा रानी आज भी अर्धरात्रि के बाद यहाँ रास रचाने आते हैं। इतना ही नहीं, रास रचाने के बाद निधिवन परिसर में स्थापित रंग महल में शयन भी करते हैं। रंग महल में आज भी प्रभु का बिस्तर लगाया जाता है तथा उनका मनपसंद प्रसाद माखन मिश्री भी प्रतिदिन रखा जाता है। रंग महल के पुजारियों का कहना है कि जब वो सुबह रंग महल में लगे बिस्तर को देखते हैं तो उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि वहाँ के बिस्तर में निश्चित ही कोई रात्रि में विश्राम करने आया था। इतना ही नहीं, वहाँ रखा प्रसाद ग्रहण किया हुआ साफ प्रतीत होता है। प्रभु के भक्तों का अटूट विश्वास प्रभु को आज भी उनके पास खींच लाता है। प्रभु के भक्त बड़े ही प्रेम से आज भी उसी तरह सब कुछ करके उनके आने का इंतजार करते रहते हैं। निधिवन लगभग 2 से 2.5 एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ एक पवित्र तथा रहस्यमयी स्थान है। निधिवन के वृक्षों की एक खासियत यह है कि इनमें से किसी भी वृक्ष के तने सीधे नहीं हैं। इन सभी वृक्षों की डालियां नीचे की ओर झुकी तथा आपस में गूंथी हुई प्रतीत होती हैं। यहाँ के वृक्षों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे ये सभी किसी नृत्य मुद्रा में खड़े हुए हैं। भक्तों द्वारा बताया जाता है कि निधिवन में मौजूद प्रत्येक वृक्ष कोई वृक्ष नहीं है, वो सभी श्री कृष्ण की गोपियां हैं। वृक्ष तो वो केवल दिन के समय प्रतीत होते हैं, रात्रि होते ही वो सभी गोपियां बन जाते हैं। निधिवन में रात्रि के समय प्रवेश पूरी तरह से वर्जित है। कहते हैं वहाँ रात्रि के समय जाने वाला हर व्यक्ति अंधा, गूंगा, बहरा हो जाता है ताकि वो बाहर जाकर किसी अन्य को वहाँ के बारे में ना बता सके और उसकी हालत देखकर अन्य कोई भी दोबारा अंदर जाने की हिम्मत ना कर सके। प्रभु के चमत्कार सिर्फ वही देख सकते हैं जिनको प्रभु दिखाना चाहते हैं। अन्य कोई भी अगर उनकी मर्जी के विरुद्ध जाकर उनकी लीलाओं में विघ्न डालेगा तो प्रभु उसे छोड़ेंगे नहीं। इसी कारण रात्रि 8 बजे के बाद पशु पक्षी, परिसर में दिखाई देने वाले बंदर, भक्त, पुजारी आदि सभी यहाँ से चले जाते हैं तथा परिसर के मुख्य द्वार पर ताला डाल दिया जाता है। वहाँ के संतों के अनुसार वहाँ जो भी रात्रि के समय रुक जाता है वह संसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है और जो भी वहाँ मुक्ति पाता है उनकी समाधि वहीं परिसर में बनवा दी जाती है। इस बात की पुष्टि के लिए आप परिसर में जाकर समाधियाँ देख सकते हैं। प्रभु के भक्तगण ये भी बताते हैं कि निधिवन में जो 16,000 आपस में गूंथे हुए वृक्ष हैं, वही रात में श्री कृष्ण की 16,000 रानियां बनकर उनके साथ रास रचाती हैं। रास रचाने के बाद श्री राधा रानी तथा प्रभु श्री कृष्ण परिसर में बने रंग महल में विश्राम करने चले जाते हैं। जब सुबह 5:30 बजे रंग महल के पट खोले जाते हैं तो वहाँ रखी दातून गीली मिलती है और वहाँ का सारा सामान बिखरा हुआ मिलता है। यही सारे साक्ष्य भक्तों को यकीन दिलाते हैं कि प्रभु आज भी उनके बीच मौजूद हैं। प्रभु की नगरी इतनी मनमोहक है कि वहां जाने वाले न जाने कितने भक्त प्रभु की प्रतिमा में खो जाते हैं तथा अपना सब कुछ भूलकर वहीं प्रभु के श्री चरणों में लीन हो जाते हैं। केवल अपने देशवासी ही नहीं बल्कि विदेशी भी यहाँ आकर प्रभु की नगरी में बस जाते हैं तथा यहाँ रहकर प्रभु की सेवा करने में गर्व महसूस करते हैं। अनेकों विदेशियों ने यहाँ आकर अपना धर्म परिवर्तित कर दिया तथा खुद को पूरी तरह से प्रभु के श्री चरणों में समर्पित कर दिया। भक्तों द्वारा ऐसा बताया जाता है कि वृंदावन में प्रभु की प्रतिमा इतनी मनमोहक है कि कोई भी उनकी एक झलक पाने के लिए अपना सब कुछ भूल जाता है। कहते हैं निधिवन में रात में जाना मना है, लेकिन इसके पीछे का रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया कि वहां जाने से क्यों रोका जाता है, क्योंकि वहां जाने वाला कोई भी शख्स वहां की सच्ची घटना कभी भी बयान नहीं कर पाया। वहां से आते ही वहां जाने वाले शख्स या तो मर गए या फिर पागल हो गए। वृंदावन में रहने वालों का ये कहना है कि निधिवन एक चमत्कारी स्थान है और प्रभु की इजाजत के बिना वहां किसी को भी झांकना नहीं चाहिए। निधिवन में ही एक कुआं है। ऐसा कहा जाता है कि
जब राधा रानी जी को प्यास लगी थी तब प्रभु श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी से जमीन खोदकर इसे बनाया था। उसके बाद श्री राधा रानी ने प्रभु की बांसुरी को चुरा लिया था। उस बात का सबूत देता हुआ वहां पर आज भी बांसुरी चोर राधा रानी का मंदिर बना हुआ है। यहाँ भक्त डेली लाखों की संख्या में जाते हैं तथा प्रभु श्री कृष्ण और किशोरी जी के दर्शन पाकर भाव विभोर हो जाते हैं। निधि वन की धार्मिक मान्यता को देखते हुए पर्यटन विभाग ने इस वन की सच्चाई को बड़ी सी शिलापट में लिखवाया है। इनके अनुसार निधि वन संगीत सम्राट रसिक शेरवर स्वामी हरिदास जी की साधना स्थली रही है। इतना ही नहीं, यहाँ पर अनेकों आचार्यों की समाधियाँ भी बनी हुई हैं। ऐसी मान्यता है कि निधि वन में जो भी रात को रुकता है वह जिंदा नहीं बचता और मरने के बाद उसकी समाधि वहीं बना दी जाती है। लेकिन इसकी हकीकत कुछ और ही है। लोगों द्वारा ऐसा बताया जाता है कि यह बांके बिहारी मंदिर से जुड़ा हुआ है, इसलिए जिन गोस्वामियों का निधन यहाँ हो जाता है उनका अंतिम संस्कार करने के बाद उनकी याद में उनकी समाधियाँ यहीं बनवा दी जाती हैं। इन्हीं गोस्वामी की समाधियों को प्रचारित करके अफवाहें उड़ाई जाती हैं कि यहाँ रुकने वालों की मृत्यु के बाद उनकी समाधियाँ यहाँ बनवाई गई हैं। लोग अब प्रभु के नाम पर भी अफवाहें उड़ाने में नहीं चूकते हैं। लोगों द्वारा ये भी बताया जाता है कि निधि वन के आसपास के घरों की खिड़कियां रात को बंद रहती हैं। कोई भी आसपास रहने वाला रात के समय निधि वन की ओर नहीं झांकता। लेकिन जब आसपास के लोगों से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं है। मान्यता है रात में वन की ओर ना देखने की, तो इसके लिए हम अपनी खिड़कियां बंद रखते हैं। परंतु बच्चे अक्सर रात को खिड़कियों से निधि वन की ओर झांकते रहते हैं, परंतु आज तक इस चीज़ से हमारा कभी कोई नुकसान नहीं हुआ। इन सारी चीज़ों से ये साफ पता चलता है कि यहाँ के बारे में लोग सिर्फ अफवाहें उड़ा रहे हैं। आजकल लोग इतना गिर चुके हैं कि वो अब अपने फायदे के लिए प्रभु को भी नहीं छोड़ रहे हैं। लोगों द्वारा फैलाई गई अफवाहों के कारण लाखों की भीड़ वृंदावन जाती है तथा वहां जाकर अफवाहों के अनुसार मंदिरों में घूमती है। जिन जगहों के बारे में जितनी ज़्यादा अफवाहें उड़ती हैं वो जगह उतनी ही ज़्यादा फेमस हो जाती हैं तथा लोगों की कमाई का साधन बन जाती हैं। वैसे तो वृंदावन नगरी प्रभु श्री कृष्ण की नगरी के रूप में जानी जाती है, किंतु लोगों ने यहाँ की छवि अलग ही बना दी है। जो लोग यहाँ अपनी आस्था तथा विश्वास के साथ जाते हैं वो लोग स्वतः ही प्रभु की उपस्थिति को महसूस करते हैं। कहते हैं प्रभु श्री कृष्ण का बचपन वृंदावन में ही बीता था। उनके बाल कांड से लेकर श्री राधा रानी जी के साथ उनकी रास लीला का साक्षी है वृंदावन धाम। प्रभु का बचपन बीतने के कारण ये नगरी बड़ी ही मनमोहक है। यहाँ कदम कदम पर प्रभु के होने का आभास होता है। कुछ प्रतिमाएं तो ऐसी प्रतीत होती हैं जैसे बस साक्षात प्रभु सामने खड़े हों। यहाँ प्रभु की हर चीज को आज तक बड़े ही प्यार से संभाल कर रखा गया है। यहाँ जाने वालों का कहना है कि वहाँ जाकर ऐसा प्रतीत होता है मानो साक्षात प्रभु के साथ रहकर आए हैं। वृंदावन की एक एक गली प्रभु के नाम से आज भी सजती है तथा यहाँ का कोना कोना प्रभु के स्पर्श का बड़ा ही मनमोहक एहसास दिलाता है। यहाँ की हर गली में प्रभु की एक अलग ही कहानी सुनने को मिलती है। यहाँ आकर आप प्रभु के हर रूप से रूबरू हो जाएंगे। वैसे तो हर कोई प्रभु की लीलाएं जानता है, किंतु कई ऐसी चीजें हैं जो हम शायद ही जानते होंगे। यहाँ आकर आपको प्रभु के बारे में छोटी से छोटी चीज जानने को मिल जाएगी तथा प्रभु के बालपन से बड़े तक की संपूर्ण सच्ची जानकारियाँ प्राप्त हो जाएंगी। कहते हैं निधि वन तुलसी के पेड़ों का वन है। तुलसी प्रभु को बचपन से ही बेहद प्रिय थी। कहते हैं प्रभु बिना तुलसी के कभी भी भोग ग्रहण नहीं करते। वैसे तो प्रभु श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था, लेकिन उनका पालन पोषण गोकुल में हुआ था। वृंदावन एकमात्र ऐसी जगह थी जहां प्रभु ने अपनी संपूर्ण लीलाएं की थी। उन्हीं लीलाओं में से एक लीला थी जब प्रभु श्री कृष्ण ने 16,801 रूप लेकर तुलसी वन यानी निधि वन में महारास रचाया था और अपनी गोपियों की सारी इच्छाएं कामनाएं पूरी की थी। प्रभु की इन्हीं लीलाओं के कारण आज वृंदावन धाम इतना प्रसिद्ध है। सनातन धर्म की ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल कलश कथाएं को सपोर्ट करें। कथा का पूरा श्रवण करने के लिए धन्यवाद।